आज की वीडियो को देखने के बाद ना बहुत कमाल की चीज आपको सीखने को मिलेगी। पहले ये रील देख लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। The more you focus on them, the more they focus on them. The more you focus on you, the more they focus on you. बहुत ही ज्यादा कमाल की बात बोल दी है। देखो भाई, अगर आप उन पर फोकस करोगे तो वो उन पर ही फोकस करेंगे, खुद पर ही फोकस करेंगे। आप अगर खुद पर फोकस करोगे तो दुनिया आप पर फोकस करेगी। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आप सेंटर बन जाते हो, आप ग्रेविटी बन जाते हो एक तरीके से। एक होता है ना कि जो सन होता है, अर्थ उसके चारों तरफ घूम रही होती है, और जो अर्थ होती है उसके चारों तरफ मून घूम रहा होता है। तो अगर आप चाहते हो कि लड़कियां आपके चारों तरफ घूमे या फिर अट्रैक्ट हो, तो आपको खुद पर फोकस करना पड़ेगा। आगे सुनो। The law of detachment works every single time to get anything or anyone you want obsessed with. अभी लॉ ऑफ डिटैचमेंट का मतलब यही होता है कि आप डिटैच्ड होकर जीते हो। कभी भी रिजल्ट रिजल्ट से या फिर आगे क्या होगा उससे अटैच्ड नहीं होते हो, रिजेक्शन से अटैच नहीं होते हो, किसी भी चीज से अटैच नहीं होते हो। बेसिकली आगे समझते हैं, डिटेल में वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनना, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Here's how to detach to get everything you want in life. 3 hacks. Let's go. Save this video. The last one is the best one. The first is you're gonna have to create an abundance of options. We only cling on to what is in. देखो, अबंडेंस और ऑप्शंस की बात हो रही है ना। अबंडेंस का मतलब बता देता हूँ। अबंडेंस का मतलब होता है समृद्धि। एक तरीके से बहुत ज्यादा मात्रा में आपके पास वो चीज होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो आपके माइंड में तो कम से कम होनी चाहिए कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तब आपके अंदर फियर ऑफ लॉस जो होता है कि कोई बंदा मेरी लाइफ से चला जाएगा, मेरी वैल्यू घट जाएगी, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। पेड़ होता है, उसकी बहुत सारी पत्तियां होती है, 4 पत्तियां नीचे गिर जाती है, उसे फर्क नहीं पड़ता है। तो अबंडेंस ऑफ ऑप्शंस आपको अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं। और वो सिर्फ अपनी लाइफ में बना लेना नहीं होता, बहुत सारे लड़कियों से कांटेक्ट बना लेना नहीं, बल्कि माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मैं इजीली किसी को अट्रैक्ट कर सकता हूं। मेरे पास है वो कैपेसिटी, एबिलिटी है, ग्रेविटी है। ग्रेविटी क्या होती है वो आगे बताता हूं, आगे सुनो। Scarcity. When you don't have money, you cling on to money. When you don't have options of guys, you cling on to him. So what does this mean? You need to constantly have options. You need to roster date. You need to apply to multiple jobs. You need to convince yourself constantly that there's multiple options. Number 2, the only thing. बहुत अपने दिमाग को इसे कहते हैं, बार बार ये रियलाइज कराते रहना होगा, बार बार लोगों से बात करके, बार बार नई नई चीजों को करके, बार बार खुद को ही प्रूव करके देना होगा कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मेरी लाइफ में ऑप्शंस की बिल्कुल कमी नहीं है। आप करियर के अंदर भी, आप स्टेबिलिटी के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में कह लो, या फिर आप किसी भी चीज के अंदर अगर अबंडेंस के साथ नहीं जी रहे हो तो आप बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाओगे। पैसे के मामले में भी, आपके जेब में 100 का नोट है तब भी आप अबंडेंस को फील कर सकते हो, 1000 रुपए हैं तब भी अबंडेंस को फील कर सकते हो। बस आपकी फीलिंग हाई लेवल की होनी चाहिए कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अबंडेंस को फील करने के लिए मैं कुछ फॉर्मूला ही बताता हूं आगे। फिलहाल ये जो बता रही है इसको ध्यान से सुनो। Only thing you should be romanticizing is yourself, because when you romanticize that guy, you put him on a pedestal, you give him more value than he actually has. My favorite. बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज बोलती है कि हमेशा रोमांटिसाइज करो तो अपने आप को करो, क्योंकि सामने वाले को जब करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पैडस्टॉल पर चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। ये चीज बहुत ही ज्यादा मेरे को मजेदार लगी। अपने आप के बारे में सेल्फ लव करना सीखो, अपने आप को रोमांटिसाइज करो कि मैं अपनी, जिसे कहते हैं, फेशियल स्ट्रक्चर को सुधार लूं, मैं अपनी हेयर कटिंग को सुधार लूं, मैं अपने लुक्स को सुधार लूं, मैं अपनी लैंग्वेज को सुधार लूं। तो आप खुद से प्यार कर रहे हो, खुद को रोमांटिसाइज कर रहे हो। यही इसका मतलब मेरे को समझ में आ रहा है। आपको अगर कुछ और समझ आया तो मुझे कमेंट करके बताना। Do this is when you're dating a guy, you're going to write down all the bad things he does. Anytime he fucks up, you're going to write that all down, because the minute you start getting attacked, you're going to have to go back to that and remind yourself he's just a man. Number 3. बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज बोल दी है कि भाई सामने वाले पर्सन में सारी कमियां नोट करते चलो। अंधा प्यार मत करो। कभी भी ऐसा मत समझो कि सामने वाला पर्सन कोई हुर की परी है, या फिर मैन भी है तो बिल्कुल एकदम स्वर्ग से आया हुआ है, मतलब पता नहीं क्या है। और उसे एज अ नॉर्मल वुमेन की तरह, या फिर सब मानने के लिए जब भी वो कुछ ऐसा करे ना, गलत करे, या फिर वो रिमाइंड करो, उसे सारी चीजें लिख कर चलो। जब आप अटैच्ड हो रहे होगे, पूरी तरीके से घुसे जा रहे होगे, आपको चैन नहीं मिल रहा होगा, उनको याद करो। कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकअप होने के बाद या फिर फीलिंग हर्ट होने के बाद हमें रियलाइज होता है बाद में जाके कि वो पर्सन बहुत ही ज्यादा अच्छा था, क्योंकि हम पुरानी सारी चीजें, बुरी चीजें भूल गए होते हैं। पुरानी चीजें, बुरी चीजें लिख के रखो, उसके बारे में जो जो गलत चीजें आपको फील होती थी, किसी तरीके से हर्ट करा था, क्योंकि उससे ऐसा नहीं कह रहा हूं सामने वाले को बदला ले लेना, नहीं, पर आपके दिमाग में ना वो नॉर्मल लेवल पर रहना चाहिए कि सी इज जस्ट अ नॉर्मल गर्ल और नॉर्मल इंसान। इंसान है, मतलब गलत ट्रीट नहीं करना है, हर्ट नहीं करना है, लेकिन बहुत ज्यादा आसमान में मत चढ़ाओ। और वो भी इस चीज को चाहती है कि आप बहुत ज्यादा उस पर डिपेंड ना हो। अब मैं आगे समझाता हूँ। Certainty that something's going to happen you're not gripping on. The reason you're not obsessed with oxygen, even though you need it to breathe, is you have certainty. It'll always show up. So the fastest way to create certainty is actually you're going to go on this app called Stella and tell it exactly.
अच्छा, जो भी है इस वीडियो में से मेरे को इतना ही समझ में आ रहा है कि भाई आप कभी भी ना किसी भी पर्सन पर पूरी तरीके से अपने इमोशंस के लिए डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आपको डिटैच्ड होकर चलना पड़ेगा। डिटैच्ड होने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला यही बताया गया। अबंडेंस ऑफ ऑप्शंस को अपने दिमाग में रखकर चलो। हमेशा ये सोच के चलो कि मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, तभी आप सामने वाले को अट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे स्कैरसिटी आती है, फियर ऑफ लॉस क्रिएट होता है, सामने वाले को आपकी इनसिक्योरिटी ट्रिगर होती है और एनर्जी से वो आपकी लाइफ से जाना चाहती है और वो आपको छोड़ना चाहती है। सेकंड नंबर पर हमेशा सिर्फ चीजों को अपने बारे में फैंटेसाइज करो, रोमांटिसाइज करो, अपने आप को ग्रोथ में लेकर आओ, अपने ऊपर ज्यादा फोकस करो। जितना ज्यादा आप खुद पर ध्यान देते हो ना, जितना ज्यादा आप खुद पर फोकस करते हो, उतना सामने वाले का ध्यान भी मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जिसे कहते हैं आपकी तरफ खींचना शुरू हो जाता है। तीसरे नंबर की चीज, चाहे भी कितनी भी नीड हो, चाहे वो पूरी तरीके से ऑक्सीजन की तरह आपके ऊपर, जिसे कहते हैं पूरी तरीके से आपको चाहिए, जीने के लिए चाहिए, फिर भी आप उस पर डिपेंड नहीं होते हो और उसे एक नॉर्मल लेवल पर ही रखते हो, अपने दिमाग में पेडेस्टॉल पर नहीं चढ़ाते हो। तो ये चीजें अगर आप डिटैचमेंट को फॉलो के लिए करने के लिए करोगे ना, तो कभी भी आप एक्सटर्नल फैक्टर्स पर वैलिडेशन के लिए डिपेंडेंट नहीं होगे, रीअश्योरेंस के लिए डिपेंडेंट नहीं होगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला जब अप्रूवल दे देगा, सामने वाला कह देगा कि हाँ गुड कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तभी मैं अच्छा फील करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिम कर रहे हो, बॉडी बना रहे हो, अपने लिए बनाओ, अपनी हेल्थ पर ध्यान रखो, अपने ऊपर फोकस करो। आप मिरर में देखते हो तो आपको खुशी फील होनी चाहिए। तो वो वाली एनर्जी जो होती है लोगों को आपकी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है। जब तक दूसरों पे ध्यान देते रहोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अगर ये पर्सनली मुझसे सीखना चाहते हो कि किस तरीके से ग्रेविटी का लेवल बढ़ाया जाता है, ग्रेविटी होती क्या है, ये सारी चीजें मैं कॉल सेशन पे बताता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्क रहता है। ध्यान से करेंगे, साथ में समझेंगे। पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में कॉल सेशन का लिंक दे दिया है, अफोर्डेबल प्राइस में होगा, आप एक बार चेकआउट कर लेना। पेड वर्क रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी जो लोग सीरियस हो वही एनरोल करना, बाकी और लोगों के लिए वो नहीं है। धन्यवाद। ये पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसी और मजेदार वीडियो देखना चाहते हो।